देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बना रहे दूरी। दो नेताओं की दूरी बनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मजबूरी। फिर से संकट में फंसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र की सियासत का मिजाज मौसम से भी तेज बदलने के लिए जाना जाता है और एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दूरी बना रहे हैं और दो नेताओं की बढ़ती दूरियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुश्किल में फंसा दिया है। महाराष्ट्र में मराठा कोटे को लेकर जारी जंग में आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल 2 जनवरी तक अल्टीमेटम देकर पिछले दिनों भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ मराठाओं का कहना है कि समाज के सभी लोगों को कोटा दिया जाएगा। सरकार इनमें से एक वर्ग को कुंभी जाति का सर्टिफिकेट भी दे रही है जो ओबीसी जाति का हिस्सा है, लेकिन इसका भी विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी समाज से आने वाले छगन भुजबल जैसे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और 17 नवंबर को जालना में भी रैली कर दी है। कांग्रेस के पिछड़े नेता भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह मराठा राजी भी नहीं हुए कि उससे पहले ओबीसी समाज के रूठने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे की तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसा लगता है कि जनवरी में मराठा आंदोलन सड़कों पर आ सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आगे ये बड़ा संकट दिखाई दे रहा है कि सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो मराठा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर एक्शन की बात करते हुए घिर गए, तब से उन्होंने दूरी बना रखी है। इसके अलावा अजीत पवार भी कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे आरक्षण के मसले पर अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक संकट ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि धनगर समुदाय भी कोटे की मांग कर रहा है। इस समुदाय की संख्या मराठाओं से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण मराठा में इनका बड़ा असर है और वो समीकरण बिगाड़ने का दम रखते हैं। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था और इस पर होम मिनिस्टर होने के नाते फडणवीस गिर गए थे। तब से ही इस मामले पर वो दूरी बनाए बैठे हैं और बैक सीट पर हैं। अजीत पवार की नाराजगी भी चर्चा का विषय बन रही है। अब एकनाथ शिंदे अकेले मैदान में बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सरकार भी चलानी है और अलग अलग समुदाय के आंदोलन से भी निपटना है। इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ाने लगे हैं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मराठे कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के पाले में ओबीसी जा सकते हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे के हाथ खाली होने का रिस्क दिखाई दे रहा है। हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव में भी पता चल गया था कि अजीत पवार गुट कितना मजबूत है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत का मिजाज मौसम से भी तेज बदलने के लिए जाना जाता है और ऐसे में इस बात के संकट दिखाई दे रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले के बल पर आगे ले जा पाएंगे या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हथियार डाल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।